नमस्कार। नेशनल व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक श्रीवास्तव। आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहाँ पढ़ने वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे वो माता पिता भी गर्व का अनुभव करते थे। बताने में कहीं से संकोच नहीं होता था। बहुत ही इतराते इठलाते हुए बताते थे कि उनका बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि निकलते थे। इंटरव्यू में जाने पर जब इस विश्वविद्यालय की मार्कशीट लगती थी तो इंटरव्यूअर भी उसको एक बार देखने के लिए बाध्य होता था कि बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आया है। सिलेक्शन होना न होना तो बात की बात है, लेकिन एक इम्प्रेशन जमता था कि वो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और उसके बाद से कुछ हद तक तो इसकी स्थिति ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे गिरते ही चली गई। 2015 में के अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति बन करके आए डॉक्टर रतन लाल हांगलू और 2016 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित की और नाम रखा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2016 में पहली रैंकिंग जारी की गई विश्वविद्यालयों की। उस समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर रतन लाल हांगलू। 2016 में इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग थी पूरे भारत में 65वां स्थान इस विश्वविद्यालय का था। 2017 में इस विश्वविद्यालय का स्थान 95वां हो गया, यानी कि आप जो है 35 रैंक नीचे गिर गए। 2018 में जब रिपोर्ट आई तो स्थान 144वां हो गया, यानी कि और भी आप नीचे गिर गए। 2019 में जब रिपोर्ट आई तब आप देश के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी आप शुमार नहीं किए गए, और जब 2020 में रिपोर्ट आई तो भी आप देश के टॉप 200 विश्वविद्यालय की श्रेणी में भी शामिल नहीं किए गए। यह कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस विश्वविद्यालय को कभी भारत का पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जब विश्वविद्यालयों का स्थापना 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, उसमें चौथा विश्वविद्यालय इलाहाबाद था, जिसमें कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और चौथा इलाहाबाद था। आज वह विश्वविद्यालय देश के टॉप 200 में भी स्थान नहीं पा रहा है। जब रतन लाल हांगलू 2015 में इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने तब से इसकी अधोगत और भी नीचे होती चली गई। निश्चित तौर से किसी भी चीज़ का दोष उसके नेतृत्व को ही दिया जाता है। यदि नेतृत्व बहुत अच्छा है तो संसाधन कम होते हुए भी वह अपने संस्थान को आगे बढ़ा सकता है। संसाधन के कम होने का असर पड़ता है, लेकिन संसाधन को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए वह अपने संस्थान को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन पूरे समय तक रतनलाल हांगलू लगातार ये रोते रहे कि संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और हालात ये हुए कि यह यूनिवर्सिटी 2016 में 65, 2017 में 95 रैंक, 2018 में 144, 2019 में 200 में भी नहीं, 2020 में 200 टॉप में भी जगह नहीं बना पाई। अब रतनलाल हांगलू यहाँ से चले गए, उनको रिजाइन देना पड़ा है। जितने समय तक वो यहाँ पर रहे उतने समय तक पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से हमेशा जो है किसी न किसी कारण से या तो बंद रही या तो विवादों में रही। अब
जो कुलपति चुने गए हैं, कुलपति नहीं चुने गए हैं बल्कि कहिए कार्यवाहक कुलपति हैं, उनको भी 6 महीने गुजर चुके हैं। और अब तक कैसी व्यवस्था है कि अब तक कोई पूर्णकालिक यानी परमानेंट कुलपति की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 6 महीने गुजर गए और परमानेंट कुलपति की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है और यही कारण है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लगातार छवि जो है गिरती चली जा रही है। विश्वविद्यालय में अध्यापकों की काफ़ी कमी है। 2016 से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और आज तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के नेतृत्व में कमी है, जिसके कारण अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। और जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी, और पढ़ाई नहीं होगी अच्छी तो रैंकिंग का गिरना तो स्वाभाविक है। अब कहा जा रहा है कि एक परसेप्शन भी है जो रैंकिंग को प्रभावित कर रहा है। आम आदमी से ईमेल के जरिए राय मांगी जाती है, तो निश्चित तौर से जब विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है तो आम आदमी राय क्या देगा, खराब ही राय देगा। तो दूसरों को दोष देने के बजाय बेहतर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति को चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था को सुधारें, रोने की बजाय, दोष देने की बजाय यहाँ की व्यवस्था को सुधारें, और जो नाम इस यूनिवर्सिटी का अतीत में था उस नाम को फिर जीवित करें और ऐसा काम करें कि फिर इस विश्वविद्यालय का नाम हो और फिर से दुनिया इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे। धन्यवाद।